हाय नमस्कार। सो स्वागत है आपका इस चैनल में। थोड़ा सा मैं दुखी हूँ और फाइनली जिसे बोलते हैं पॉलिटिक्स के आगे, वोट बैंक के आगे झुकना पड़ा केंद्र सरकार को, और उन्होंने बोल दिया कास्ट सेंसस को इंक्लूड किया जाएगा पॉपुलेशन सेंसस में। देखिए, वैसे तो मुझे पता है कि शायद वो इस एक्सरसाइज में ही कम से कम 2-3 साल निकाल दिए जाएंगे और उसके बाद यही कहा जाएगा कि उस डेटा को तोड़ मोड़ के ही प्रेजेंट किया जाएगा। बहुत सिंपल रीज़न है इसका, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मुझे पता है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं कि चलो जी हमारी रिजर्वेशन बढ़ जाएगी। वो सेपरेट टॉपिक है, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। पहले अभी तक आप लोग ये समझे नहीं कि इसका मतलब क्या है। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अनरिजर्व, क्योंकि अब जनरल कैटेगरी कुछ नहीं, बल्कि अनरिजर्व को कम करना और ओबीसीज और एससी और एसटी का हिस्सा बढ़ाना। ये भी है कि ओबीसी के अंदर अब आपको जात बाय जात चल रहा है ना। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये तो कह नहीं रहे कि ओवरऑल शेड्यूल कास्ट या ओवरऑल शेड्यूल ट्राइब या ओवरऑल ओबीसी। अब तो ये देखा जाएगा कि पासवान कितने हैं, लोध कितने हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद और कौन सा, जो कोई भी सरनेम आप बताइए, चंडोलिया कितने हैं और यादव कितने हैं। और एग्जैक्टली अगर हिंदुस्तान में 1.5% पॉपुलेशन लेट से पासवान की है और 0.75% निषाद की है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो भैया हर जगह ना उतने ही परसेंटेज वो लोग होने चाहिए। अब सच्चाई की बात यह है कि पहली बात तो ये, क्या ये पॉसिबल है। और फिर से मैंने हंस पड़ा, कल बात हो रही प्राइवेट सेक्टर में भी। चलो गवर्नमेंट में तो क्या होता है, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, दुनिया अप्लाई करते हैं। अब कहीं ऑफिस चला रहा है टीसीएस जैसा, इन्फोसिस जैसा, उसको 15,000 अगर फ्रेशर रिक्रूटमेंट करने हैं बीटेक के, तो पहले वो अपने एचआर को ये समझाएगा कि देखो जो टोटल 15,000 आने चाहिए ना, उनमें 150 पासवान आने चाहिए, 150 लोध आने चाहिए, 150 पटेल आने चाहिए, 150 फिर ऐसा क्यों, फिर अगर हम एक पंजाबी को हम एक कम्युनिटी मान लें पूरी, इतने पंजाबी होने चाहिए, इतने बनिए होने चाहिए। तो वो बेचारे एचआर वाले इसी को करते रह जाएंगे कि 15,000 में से जो 2 महीने की रिक्रूटमेंट है वो 3 साल में होगी, जैसे सरकारी में होती है। और सरकारी में भी अगर ये आ जाए तो क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल होगा? क्योंकि सरकारी फिर शायद कर जाएगा, क्योंकि 2 साल की बात है। कॉलेज के एडमिशन के टाइम में अच्छा जी पता चले और किसी पर्टिकुलर जात के ना उतनी परसेंटेज पॉपुलेशन ने अप्लाई नहीं करा, या कैट में भी पहले ऐसे दिया जाएगा एमबीए की एंट्रेंस में कि भाई एससी नहीं चलेगा। अब आपने ये देखना है कि 1.5% कॉल पासवान को, लेकिन हमें तो 1.5% बच्चे चाहिए कॉलेज के अंदर, तो क्या करेंगे? तो ऐसा करो उस हिसाब से बुलाना, ताकि हम एटलीस्ट, अगर 500 बच्चों का बैच है तो 8 तो पासवान अंदर होने ही चाहिए, 20 यादव होने चाहिए, 6 मीना हो चाहिए। हम बनिए तो 1% है, तो अहमदाबाद में 500 में से 5 से ज़्यादा बनिए नहीं हो सकते फिलहाल, बिल्कुल वो शायद 20% होते हैं। उसके बाद क्या होगा, कैसे देश चलेगा, उस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन क्या ये, जो आई एम श्योर जो लोग रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में आते हैं, वो भी जिस वीडियो को सुनोगे तो थोड़ा हंस रहे होंगे मन में कि क्या ये पॉसिबल होगा। उसके बाद कॉलेज के जब प्रोफेसर चुने जाएंगे, मतलब जस्ट इमेजिन, मतलब कि ये चाह क्या रहे हैं कि पहले ही वो ब्रॉड 5 कैटेगरी बनाई थी, ओबीसी, एससी, एसटी और लेट्स से जनरल और ईडब्ल्यूएस। अब उन 5 को तुम कह रहे हो कि कम से कम 5,000 या बनेंगी कि 15,000 बनेंगी। क्योंकि शेड्यूल कास्ट में तो हर एक बंदा अपनी जाति अलग बोलता है। वो जो राजभर है वो अलग है, वो जो ओपी राजभर, मैं पॉलिटिशियंस का नाम कर एक्चुअली याद करके बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हरियाणा में पूरे जाट एक में आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब बहुत ये भी सोचने का विषय कि इस समय अगर हम जातिगत जनगणना कर रही हैं तो फिलहाल तो हमने 5 भागों में बांटा हुआ था। अब असली में जब एग्जैक्टली जातिगत जनगणना की बात आएगी तो कितने 5,000, 10,000, कितने 20,000 अगर वो बन जाएंगे ग्रुप, तो फिर इन्फोसिस टीसीएस क्या करेगी अगर उसको 10,000 बंदे लेने हैं? अच्छा भाई, हर जाति का 2-2 बंदा लेना चाहिए, क्योंकि किसी समझदार पत्रकार ने यह बोला कि प्राइवेट में भी रिजर्वेशन हुई है ना। फिर आईआईटी की सीट हैं जो 1,000, उसमें भी ये देखना है कि एग्जैक्टली 2 ही, हर जात के 2-2 जने आने चाहिए। जिसकी जितनी गिनती उसकी उतनी भागीदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जो ये कहानियाँ या ये गाना गा रहे हैं, अरे भाई तो क्यों तुम कियोस हौच-पौच मचाना चाह रहे हो भाई राजनीति और पॉलिटिक्स के लिए? 5 भागों में बँटा हुआ। मैं हमेशा ने बोला है कि जो लोग डिज़र्व करते हैं, और सरकार ने भी करा है, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर लाए थे। आई एम श्योर कि शेड्यूल कास्ट में बहुत जल्दी आएगी, अब नहीं तो 25 साल बाद आएगी। और एज ऑलवेज एज अ जनरल कैटेगरी का मैंने हमेशा रिजर्वेशन का सपोर्ट किया है, टिल अ सर्टेन लेवल, टिल इट डजंट हैम्पर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड ओवरऑल मेरिट।
थोड़ा बहुत तो देखिए मेरिट कंप्रोमाइज़ होएगी जहाँ भी रिजर्वेशन आएगा, लेकिन आप उसको हर जगह नहीं कर सकते। एंड तभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आज भी कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है, दैट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात फिर ये है कि वो 50% से कितना बढ़ाना है कितना नहीं बढ़ाना है। वही बात है कि जो फ़िलहाल अगर हम उस तरीके से चले जाएंगे तो लोग कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, ब्राह्मण भी तो इंडिया में 5% है ना, तो उनकी भी तो रिजर्वेशन भी दी जाएगी। मतलब वेरी वेरी एब्जर्ड थिंग। मतलब मेरिट को बिल्कुल ही जीरो कर दो। वो चलो वो तो वैसे भी 50% में भी हमने कुछ तो कंप्रोमाइज़ करा है, विच ऐसा ना कि इट इज़ फाइन। उस 50 को आप 70 ले जाओ, वो ऊपर वाले लोग एनालिसिस करेंगे कि उससे। लेकिन सबसे बड़ी तो हंसने वाली बात है कि प्राइवेट सेक्टर में उसको लेकर आना, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आप ले गए ठीक है, हर जगह लेकर आना और फिर जाति बाय जाति लेकर आना पॉसिबल कैसे है? तो जो लोग शोर मचा रहे थे उनके मुंह पे तमाचा पड़ गया, वो शांत हो जाएंगे। शायद जनगणना हो भी जाएगी, अभी जनगणना स्टार्ट होगी, फिर होगी, कोई बड़ी बात नहीं, वो 2026-23 आ जाएगा, 2026 सेंसस बोला जाएगा, इतना करते करते 2027 आ जाएगा। जिस तरह वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट मैंने उस दिन भी बनाया था, जब वीडियो बनाया था, मैंने कहा ये कभी नहीं लागू होगा। वो इलेक्शन से पहले बताया गया, इलेक्शन को पूरे 1 साल हो गया। क्योंकि भैया अगर आप लोकसभा में 1/3 में दे दोगे तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन सफ़र करेंगे ना। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर में कैसे लगा दोगे? ठीक है, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में लगी हुई है, वहाँ पर काम चल रहा है, तो ज़रा सोच समझ के सोचिए और फिर आगे बढ़िए, यही मेरी सलाह है। बट एज ए प्रोग्रेसिव कंट्री आई थिंक इस तरह की बात करके, इस तरह की जनगणना करना और उसका डेटा प्रेजेंट करना कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। क्योंकि हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमें जाति का उद्धार करना है, तो गरीबों को उद्धार करना है ना, वो किसी भी जाति की हो। और जब तभी तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, MP MLA काउंसलर वालों का यही तो काम है। तो हमें तो ये देखना ना कि मतलब इनकम ही तो दिखाती है ना कि आपको कितनी ज़रूरत है। अब वो अगर एक बेचारा वैसे यादव है, वो कहने में प्रोग्रेसिव हो चुका है ओवरऑल, पर कोई गरीब यादव फैमिली है या गरीब बनिया फैमिली है, तो क्या उसको नहीं मिलना चाहिए? आज मिलता है। बनिया भी तो गरीब होते हैं ना 2-4, तो अगर वो BPL के अंदर आते हैं तो उन्हें कार्ड मिलते हैं और उसके हिसाब से सारी सुविधाएँ मिलती हैं। तो इनकम के बेसिस पे हम कर ही रहे हैं। और वो जो सोशल इनजस्टिस था वो तो ओवरऑल था, और सोशल इनजस्टिस को हटाने के लिए ही वो रिजर्वेशन बाबा साहब लाए थे। अब उस सोशल इनजस्टिस में भी अब ये दिखाना है कि अब 75 साल बाद पासवानों के साथ ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है और यादवों के साथ कम हो रहा है, या राजभर के साथ कम हो रहा है और पासवान के साथ ज़्यादा हो रहा है, ये इस्टेब्लिश करना चाहते हो। सब बेकार की बातें थी। फंडामेंटल ये था कि इनको लगा था कि केंद्र सरकार कभी मानेगी नहीं, वो मान गई है, सब चुप, और चुप करा लो। और बल्कि जो थोड़ा जो क्रेडिट है वो भी इनको मिल जाएगा अगले इलेक्शंस में। तो बेवकूफ़ विपक्ष, जो मैं हमेशा कहता हूँ, और उसने अपनी एक और बार प्रूव कर दिया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।